Hi everyone, welcome back to State Study. How are you all? Hope you are all fine in this pandemic situation. No? So it's the most important questions of Politipath, which is also called civics, and you can consider it as a part of general knowledge or GK. So, and it's very important for your entrance exams, and it's small for BA honors and as well as for BA LLB, and it's specially for MU, JMI, BHU and university, all these universities entrance exam. So इसके पहले हमने और 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. फिर वो 4 पार्ट देखने के बाद ये देखिएगा. ठीक है गाइस, तो हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं ना. So our first question is, at which place INC adopted the resolution of Purna Swarajya? At which place माने मतलब कहाँ पे INC ने ये अडोप्ट किया था रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज्य. रिजोल्यूशन बोले तो संकल्पबद्धता लिया था पूर्ण स्वराज्य का INC ने. कौन सी प्लेस पे? लाहौर. ये कहाँ पे है? पाकिस्तान. ठीक है. Then our second question is, first five-year plan was launched in which year? प्लानिंग कमीशन जो है ना, मतलब कल वो मतलब पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि प्लानिंग कमीशन पहले था, फिर इसके बाद क्या हो गया, नीति आयोग हो गया 2015 को. और इसका प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन रहता है? मतलब प्लानिंग कमीशन जो था वो अभी कन्वर्ट होकर नीति आयोग हो गया. फिर उसका चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का भी जो था, मतलब ऐसे सेम ही है वो. जिसका अभी नीति आयोग का प्लानिंग कमीशन चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर. जो मतलब प्रेजेंटली जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वही चेयरमैन होता है. जैसे हमारे अभी नरेंद्र मोदी जी है तो वो है चेयरमैन. ही इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. ओके, तो इसके बाद हमारा क्या हुआ, फर्स्ट 5-year प्लान आया. ठीक है, 1950 को हुआ था प्लानिंग कमीशन, मतलब ये बना था. ठीक है, तो 1951 को फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ था. तो इस 1951 को. ठीक है, अभी तो नीति आयोग हो गया 2015 को. तो मैं बात कर रही हूँ ये किसकी, प्लानिंग कमीशन की. ठीक है. देन हु वाज द फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट? अहमदिया मूवमेंट का फाउंडर कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद. ठीक है गाइस, ठीक है ना. देखिए, स्वराज्य वॉज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस इन व्हिच प्लेस. पहले हमने क्या पढ़ा था, वो लॉन्च किया था INC ने लॉन्च नहीं, रिजोल्यूशन लिया था INC ने पूर्ण स्वराज्य का लाहौर पे. तो स्वराज्य वॉज डिक्लेयर एज द गोल ऑफ द कांग्रेस. तो ये इन लोगों ने रिजोल्यूशन संकल्पबद्धता लिया था. तो ये लोगों का तो बाद में ये डिक्लेयर हुआ था एज ए गोल ऑफ द कांग्रेस. ठीक है, वो कहा कौन सी जगह पे? कलकत्ता पे. यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर हो गया. इन व्हिच ईयर? 1996. तो स्वराज्य वॉज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस. स्वराज्य का को डिक्लेयर किया गया था एज ए गोल ऑफ कांग्रेस. इन व्हिच प्लेस? कौन सी जगह पे? कलकत्ता पे. इन व्हिच ईयर? 1996. ठीक है. देन अरे ये तो बहुत लंबी है,
अच्छा, नितिन गडकरी lays the foundation stone for the country's first ever multimodal logistic park in which place? नितिन गडकरी ने फाउंडेशन किया था फाउंडेशन किया था कंट्रीज फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और कौन सी जगह पे? आसाम पे। ठीक है, ये लास्ट ईयर हुई थी दिसंबर 2020 को, मतलब 2020 के एकदम लास्ट में, शायद नवंबर या ऐसे ही। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स भी नहीं कह सकते, हाँ इसमें भी आ सकते हैं। करंट अफेयर्स में आप लोगों का जब एग्ज़ाम होगा ना, ठीक है, हम तो ये भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो वो क्या है, करंट अफेयर्स कहाँ से पूछते पता है? वो पकड़ लीजिए, आप लोगों का एग्ज़ाम है अगस्त में, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मुझे नहीं पता कब होगा, ये यूनिवर्सिटी का पॉलिसी है, अभी सिचुएशन भी सही नहीं है। ठीक है, तो क्या है, सपोज आप लोगों का एग्ज़ाम है अगस्त पे, तो अगस्त जुलाई अगस्त जून जुलाई से पूछते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वही से पूछते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन वही से आ जाते हैं, जैसे 22 जून को कि किस डे पे ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसे ऐसे मतलब करंट अफेयर्स के थ्रू पूछ देते हैं कुछ ऐसे। तो क्या है, आप लोगों को करंट अफेयर्स के साथ भी मतलब वो करना ज़रूरी है। इससे करंट अफेयर्स से ज़्यादा ये सब में प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या पता कहाँ कोई से भी पूछ सकती है, इवन हमारा भी उतना क्लियर नहीं हुई थी एग्ज़ाम पे जाके, कहीं से पूछ लिया। ठीक है, लास्ट ईयर का भी पूछ सकती है, कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए ठीक है। तो इतना मेहनत कर रहे हो तो ये सब में मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, करंट अफेयर्स पे भी देना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब अगर कवर कर लेंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस आ जाएगी, नहीं मैं ये सब से कवर कर लूँगी, मतलब एग्ज़ाम क्रैक करने का लायक हो जाएगा। ठीक है, ये सब में ज़्यादा मार्क्स रहती है, करंट अफेयर्स में शायद 10 मार्क्स आती है, हाँ इतना कुछ, जीके, हाँ, तो इसलिए जीके वाला पार्ट अच्छे से कवर कीजिएगा, और इंग्लिश का भी ग्रामर का जो पार्ट है ये भी अच्छे से कवर करना है। ठीक है, और ये हमारे चैनल पे अपलोड भी हो चुके हैं कि कैसे इंग्लिश कहाँ से कवर करनी है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग अगर नया है तो, और नहीं देखा तो। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ से इंग्लिश कवर करनी है। और हाँ गाइस, अच्छा बाद में बताऊँगी। ठीक है, इन अफगानिस्तान पार्लियामेंट इज़ नोन बाय व्हिच नेम? अफगानिस्तान पे पार्लियामेंट को किस नाम से जानी जाती है? शोरा। जैसे हमारी इंडिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है? पार्लियामेंट है, लेकिन अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? शोरा। ठीक है, हु डिसाइडेड वेदर ए बिल इज़ मनी बिल और नॉट? किन मतलब कौन डिसाइड करती है बिल को, ये मनी बिल और वेदर ए बिल इज़ मनी बिल और नॉट, ये बिल मानी है या नहीं? ठीक है, वो कौन डिसाइड करती है? लोकसभा स्पीकर। देन व्हिच इज़ द लोएस्ट यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट? हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि डेमोक्रेसी का मेन बेस क्या है? वो है पंच हाँ, लोकल गवर्नमेंट है पंचायत, सॉरी डेमोक्रेसी का बेसिस। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट का लोवेस्ट यूनिट कौन सी है? ग्राम पंचायत है। ठीक है, देन पंचायती राज कम्स अंडर इन व्हिच लिस्ट? पंचायती राज जो है वो कौन सी लिस्ट पे आती है? कॉन्स्टिट्यूशन पे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो पंचायती राज कौन सी लिस्ट पे आती है? स्टेट लिस्ट पे। ठीक है, what is the maximum gap between two sessions of parliament?
हमारी पार्लियामेंट में जो सेशन होती है एक के बाद एक होती है ना, तो ये मैक्सिमम गैप कितने दिनों की रहती है? 2 सेशन, मतलब आज एक सेशन हो गया तो दूसरा सेशन कब होगा वो कब होती है? 6 मंथ बाद, ठीक है। द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू व्हिच? शारदा एक्ट जो है वो किससे रिलेट है? चाइल्ड मैरिज, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज आर मेड बाय होम? अपॉइंटमेंट देते हैं सारे इंडिया की सारे सर्विसेज, जितना सारा सर्विसेज है सबको किन्होंने? प्रेसिडेंट ने। तो कौन बनाता है? वो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट्स देता है, ठीक है। तो क्या क्या आती है देखिए, वो अपॉइंटमेंट्स किन को करती है? गवर्नर ऑफ 28 स्टेट की जितने सारे गवर्नर होते हैं वो सबको अपॉइंटमेंट देती है प्रेसिडेंट ने। फिर अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑन द एडवाइस ऑफ अदर जजेस। तो और इसके बाद इम्पोर्टेंट है IAS ऑफिसर, UPSC के मेंबर जैसे IAS IPS, ये लोगों को CAG CSC एंड अदर मेंबर्स को वो कौन अपॉइंटमेंट देती है? प्रेसिडेंट। तो हमको बहुत सारा कुछ पता चल गया। देखिए प्रेसिडेंट किनको अपॉइंटमेंट देती है, यहाँ पे तो क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज आर मेड बाय होम, तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि किनको दे सकती है अपॉइंटमेंट्स देती है प्रेसिडेंट। तो कैन है? गवर्नर ऑफ 28 स्टेट्स एंड UPSC मेंबर्स लाइक IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर, देन CAG CEC एंड अदर मेंबर्स को वो अपॉइंटमेंट देती है, ठीक है। Then our next one is, what is the minimum age required to become Vice President of India? इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए कितना मतलब एज होना ज़रूरी है? वो कितना है? 35 years, ठीक है। जनरली a PM is a member of which? जनरली एक प्राइम मिनिस्टर कहाँ की मेंबर होती है? लोकसभा के। एंड यू नो ना हमारे इंडिया में क्या है? चीफ और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? और चीफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। एंड हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो दो चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो ये जनरली PM इज ए मेंबर ऑफ कहाँ की मेंबर है? लोकसभा की। एंड इसको क्या कहा जाता है? चीफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। और चीफ और हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की हेड होती है। एंड हेड ऑफ स्टेट कौन होती है? स्टेट बोले तो हेड ऑफ द कंट्री। पॉलिटी टर्म में हम कंट्री को क्या कह सकते हैं? हमारे मतलब इट्स अप्रोप्रिएट ओनली फॉर इंडिया। हम नेशन भी कह सकते हैं और स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया का अलग सेंस पे होती है, दूसरे कंट्री के साथ नहीं, कंट्री के जैसे नहीं। तो हम स्टेट भी कह सकते हैं और नेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, कंट्री भी कह सकते हैं, नेशन भी, हाँ सब कह सकते हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होती है? प्रेसिडेंट। एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट और चीफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। देन fundamental duties do not enter. Fundamental duties do not enjoy any legal sanction. फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते एनी लीगल सैंक्शन, तो ठीक है। सो और क्या है गाइस, आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो रही है अब तक, सॉरी आप लोगों का वो फॉर्म नहीं निकला, किसी बोर्ड का पोस्टपोन भी हो गया एग्ज़ाम्स। तो क्या करनी है आपको, मतलब अपने जिन लोगों का मतलब वो रह गया, क्या बोले,
एग्ज़ाम रहेगी, ये लोगों के लिए तो अलग बात है, ये लोगों का बोर्ड का भी पढ़नी है। फिर मतलब जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गई, फिर आप लोग अपने यहीं पे मतलब ये नहीं ख़्याल में रखना है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा। हम लोग भी ऐसे सोचे थे, बट मैं भी जब एग्ज़ाम पे गई थी, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए थे कि मतलब इन लोगों का कहीं पे एडमिशन हो गया, वो लोग पढ़ रहे हैं और वहाँ से ऐसे ही आए हैं, मतलब एग्ज़ाम देना है तो देना है, ऐसे नहीं कि प्रिपेयर करके आए, कुछ भी नहीं पढ़े हैं। और होगा तो जाएंगे एमयू, हाँ एमयू का जब दिया था मैं तो बोल रहे थे होगा तो जाएंगे एमयू, नहीं तो कोई नहीं। लेकिन उन लोगों का एग्ज़ाम वो ऐसे ही दिए थे एग्ज़ाम और हुआ भी नहीं था, ठीक है। तो आप लोगों का तो मैम तो मेन एम्बिशन क्या है, नहीं वहीं पे जाना है, एमयू नहीं, मैं सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का बात कर रही हूँ, चाहे जेएनयू हो, जामिया हो, ठीक है, एमयू हो। तो क्या करनी है आपको, अच्छे से पढ़नी है। नहीं ये मन ख़्याल में रखनी है कि हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रही है, दुनिया का हालत ख़राब नहीं है, ये तो कोई ना कोई दिन तो एक दिन ना एक दिन तो सही हो ही जाएगी इंशाल्लाह। फिर एग्ज़ाम होगा ही, ये ऐसे नहीं होगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा और बोर्ड की जैसे पोस्टपोन होगा और बाद में जैसे सीबीएसई का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देता है, ऐसे नहीं होगा। ये एग्ज़ाम लेता ही है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जितना का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है वो लेता ही है, जैसे भी हालत क्यों ना हो। मैंने भी तीनों यूनिवर्सिटीज़ का मतलब जामिया का, एमयू का एंड जेएनयू का भरा था फॉर्म, ठीक है। तो मैंने धोखा दिया, सिर्फ जेएनयू का दिया, और जेएनयू का इसलिए दिया था क्योंकि मेरे पास ही थी और मतलब इसका सेंटर, और इसलिए दिया था कि एक्सपीरियंस हो जाए। फिर इसके लिए कुछ भी मैंने प्रिपेयर नहीं किया और मेरे थोड़े ही मार्क्स के लिए मैं सिलेक्ट हो नहीं पाई क्योंकि मैं पढ़ा भी नहीं था, और इसके लिए मुझे अफसोस ही नहीं है। मैंने एमयू के लिए अच्छे से पढ़ा था और यहीं पे माशाल्लाह अब तो हो गया। और जेएनयू सॉरी जामिया का इसलिए दे नहीं पाई क्योंकि जर्नी करके फिर दिल्ली पे था सेंटर, तो जर्नी करके फिर थक जाऊंगी, फिर यहाँ की पढ़ाई भी लॉस होगी, तो इसलिए नहीं दिया। तो जिस मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई किए और जहाँ पे जाना है तो अच्छे से पढ़िएगा, नहीं वहाँ पे जाना ही है। ऐसे नहीं कि हर दिन रात ही पढ़नी है, आपका एक शेड्यूल बना लीजिए कि ये टाइम पे पढ़नी है, टाइम पे खेलनी है, मतलब जो कुछ भी करनी है अपने शेड्यूल पे रख लीजिए, फिर उस टाइम पे पढ़िएगा, ठीक है। सो आप लोगों का अगर सॉरी आप आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई। और इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, और if I did any mistake, so free feel you are free feel to ask in the comment section below. So I hope ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।